हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सकेंद्र सिंह है। आज मैं डिस्कस करूँगा टीपीएम। टीपीएम क्या होता है और टीपीएम हम क्यों यूज़ करते हैं और टीपीएम कितने पिलर होते हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो टीपीएम का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। इसका जैसे अब इसका मीनिंग क्या हुआ, टीपीएम का मतलब है मशीन की अच्छी देखभाल करके ब्रेक डाउन कम करना और क्वालिटी बढ़ाना और प्रोडक्शन इम्प्रूव करना। टीपीएम का मतलब है मशीन की अच्छे से देखभाल करना, ब्रेक डाउन कम करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा टीपीएम है। तो टीपीएम डिफिनेशन हमें कंप्लीट हुआ और हम इसमें जानेंगे टीपीएम में क्या है। 8 पिलर होते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि टीपीएम 8 पिलर है तो कौन कौन है। पहला पिलर के क्या काम है। पहला पिलर है हमारे पास है, वो है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस में क्या होता है कि ऑपरेटर जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटर अपना मशीन को खुद देखभाल करेगा। जो भी कमियां होगा वो अपना ऑब्जर्व करेगा और ठीक करने का प्रयास करेगा। तो पहला ऑटोनॉमस में आता है वो ऑपरेटर जो वर्किंग कर रहा है उसको क्या देखना पड़ेगा। क्लीनिंग करेगा, मशीन की इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद लुब्रिकेंट करेगा और नट को टाइट करेगा। लुब्रिकेंट का मतलब उसमें जो कमी हो रहा है ना उसको देखना है कि ऑब्जर्व करना है कि मशीन जो हमारा है किस कंडीशन में है। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो मेंटेनेंस के अंडर में जाएगा। ये हमारा हो गया ऑटोनोम मेंटेनेंस में। और इसके बाद आता है प्लान मेंटेनेंस। प्लानेड मेंटेनेंस में क्या होता है कि प्लानेड मेंटेनेंस पहले से प्लान बनाकर मशीन बनाकर मेंटेनेंस करना। मशीन खराब होने से पहले मेंटेनेंस करना। मशीन खराब होने से पहले मेंटेनेंस करना। तो इसका एग्जांपल जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल चेकिंग करें, शेड्यूल को चेकिंग करें। और हमारे इसके बाद आता है जो कि स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट। तो हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो डाउन टाइम आने के चांसेस बहुत कम होता है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसके बाद हम चलते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस में। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या है कि क्वालिटी मशीन का कंडीशन ऐसा रखना चाहिए, मशीन कंडीशन ऐसा रखना चाहिए जिससे कि डिफेक्ट ना आए। क्वालिटी मेंटेनेंस मशीन का कंडीशन ऐसा रखना चाहिए कि जिससे डिफेक्ट ना आए, वो क्वालिटी मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे जीरो डिफेक्ट जीरो एफिशिएंसी, इसका मतलब जीरो डिफेक्ट और जीरो एफिशिएंसी हुआ, ये क्वालिटी मेंटेनेंस का अंतर्गत। और इसके बाद हमारे पास आता है चौथा प्रोसेस है फोकस इम्प्रूवमेंट का इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। तो ये काइजन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस इम्प्रूव कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्शन लॉस एंड यूज वेस्ट कम करना। इसमें क्या है फोकस इम्प्रूवमेंट में। पहला है कि अगर इसमें बेनिफिट में क्या हम करते हैं वही वही अगर इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल टाइम कम करना, मतलब इसमें काइजन डालेंगे कि हम क्या ऐसे मेथड लगाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन जहाँ 100 बन रहा है वहाँ 200 बने। वो मतलब ये फोकस इम्प्रूवमेंट के अंदर में आता है, जिसमें काइजन भी आता है। क्या हम काइजन डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट इसमें क्या है कि न्यू मशीन को सही तरीका से इंस्टॉलेशन करना। न्यू मशीन को सही तरीका से इंस्टॉल करना न्यू, ताकि डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन में फ्यूचर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसमें है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट में
कि हम ऐसा मशीन सेटअप करेंगे कि आने वाला टाइम में अगर फ्यूचर में कोई हमें दिक्कत ना हो ना हो इस प्रकार हम उसको तैयार करेंगे कि तो अगर नेक्स्ट अगर भविष्य में इसको कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सके और इधर से उधर घसका सके। इस तरह से मतलब हमें माइंड में सेट करके उस पर काम करना है भविष्य के भी देख के। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम इसका बेनिफिट की बात करें, अगर हमने पहले सब कुछ प्रोसेस करने का मतलब हमको आगे के भविष्य के लिए ऐसा मशीन सेटअप करेंगे कि हम आगे के भविष्य में कुछ दिक्कत ना हो, तो इसका बेनिफिट होगा इजी इजी मशीन को मेंटेनेंस कर सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस हम कर निकाल सकते हैं। अगर मान चलिए मशीन कंजेस्टेड एरिया का हमने उसमें ही सेटअप कर दिया तो क्या होता है, तो अगर भविष्य में हम उसको सेटअप और कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम वो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो उस टाइम कोई प्लान नहीं किया था। प्लान करने पर फायदा ये है कि हम अगर अगर आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम उसको आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो हमें उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। कि हम ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट होता है कि जो बंदा लाइन पर काम करे चाहे जिस मशीन पर काम करे उसका आइडिया उसको पास होना चाहिए, ताकि वो आसानी से मशीन को सोल्व कर सके। और हर एक अपना जो ग्रुप है उसको मैं ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होगा, जो बंदा काम करे उसका नॉलेज को बढ़ेगा। इसके बाद ह्यूमन मशीन आदमी से जो गलतियाँ हो रही है वो कम कम होगा, ह्यूमन एरर कम होगा। इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस मेरा है, नेक्स्ट प्रोसेस बात किया जाए तो सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट। सेफ्टी सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, इन्वायरमेंट की सुरक्षा जैसे वर्कर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें क्या है, हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा अपना जहाँ पर जिस एरिया में काम करते हो सेफ्टी सेफ्टी पर्पस के देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए हम काम करेंगे, ताकि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना, हम क्या ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि पोल्यूशन कम हो सके और जो काम हो रहा है वो हमारा स्मूथली हो सके। और इसको इससे बेनिफिट ये होता है सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट में कि जीरो एक्सीडेंट होगा, जीरो डिफेक्ट होगा, मतलब जीरो एक्सीडेंट जो चांसेस है बहुत कम होने के चांसेस है, सेफ वर्क बैलेंस रहेगा। इसके बाद आता है हमको हमारे पास नेक्स्ट 8 नंबर जो ऑफिस टीपीएम बोलते हैं। ऑफिस टीपीएम बोले तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। इसमें क्या है कि को इम्प्रूवमेंट प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑफिस के जो काम रहेगा तो हमें ऑफिस टीपीएम ऑफिस के अंडर में आएगा। ऑफिस के काम इसमें इम्प्रूवमेंट चाहे एम्प्लॉय के जो भी डाटा हमें कलेक्ट होगा वो किस में रहेगा, ऑफिस ऑफिस टीपीएम में सारा डाटा। इसमें क्या होगा, बेनिफिट क्या है कि डेली काम करना और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, डेली काम करना और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ये आ जाता है किसमें, ऑफिस टीपीएम में। और हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास है टीपीएम का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका मुख्य लक्ष्य टीपीएम का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो टीपीएम का मुख्य लक्ष्य होने का मेन कारण क्या है, इसमें अगर हम टीपीएम कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ज़ीरो ब्रेकडाउन आएगा, मतलब कोई एरर नहीं। पहला हो गया ज़ीरो ब्रेकडाउन, दूसरा में ज़ीरो डिफेक्ट। जो हमारा डिफेक्ट आ रहा है डिफेक्ट भी कंट्रोल होगा जी, कहाँ से डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है और जीरो डिफेक्ट रहेगा। और जीरो एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट आने के चांसेस ज़्यादा होता है अगर हम टीपीएम फॉलो करते हैं तो हमारे कहा है जीरो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहेगा। और हाई ओई मतलब बोले तो जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा, जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा वो समझ हाई रहेगा। अगर जो हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं
चाहे वो सेल का एफिशिएंसी हो, क्वालिटी की बात हो, तो हमारा ये अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्वालिटी क्या होगा, बेटर रहेगा। इसके बाद आता है कि ठीक है, टीपीएम हमारे पास हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है। पहला बेनिफिट ये होता है कि मशीन लाइफ को बढ़ाती है, मशीन लाइफ को बढ़ाती है। दूसरा, ब्रेक डाउन कम होता है। जो अगर टीपीएम यूज कर रहे हैं तब, अगर टीपीएम नहीं करे तो हमारा ये सब नुकसान जाएगा। पहला, मशीन की लाइफ बढ़ती है। दूसरा, ब्रेक डाउन कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ती है। ये मतलब टीपीएम यूज कर रहे हैं तब। और क्वालिटी इम्प्रूव होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है अगर हम टीपीएम को फॉलो करके चलेंगे तब। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम टीपीएम को बाईपास करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादातर चांसेस है नुकसान होने का, क्योंकि हम बाईपास कर रहे हैं, हम टीपीएम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें कंपनी के अंदर अगर काम करना है तो टीपीएम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टीपीएम फॉलो नहीं करने हैं तो बहुत तरह से हमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादातर रहेगा। या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या मतलब तरह-तरह के हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसी के चलते हमें टीपीएम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।